हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक इन नर्सेज ऑफ यूट्यूब चैनल। तो फ्रेंड्स, आज अपन बात करेंगे उत्तर प्रदेश विद्युत उत्पादन निगम लिमिटेड का पार्ट अपन ने 1 और 2 है वो अपलोड कर दिया है। अगर आपने अभी तक नहीं देखा, चैनल पे जाके देख सकते हैं। अभी अपन पार्ट 3 है उसको सॉल्यूशन करेंगे, जिसमें कि 150 क्वेश्चन है वो कंप्लीट हो जाएंगे। ये क्वेश्चन है यूपीसीएचओ और यूपीपीएससी के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट रहेंगे। तो आगे ऐसे ही और भी आपके लिए इसके अंदर मैथ, रीजनिंग, जीके, कंप्यूटर और जनरल अवेयरनेस का जो क्वेश्चन था वो इसके अंदर आए थे। 50 क्वेश्चन है, उनको भी अपन इसी वीडियो के अंदर जो नेक्स्ट पार्ट आएगा उसके अंदर अपन डिस्कस करेंगे। तो अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे कि नेक्स्ट पार्ट का नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंच जाए। तो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 101 से। विच ऑफ द फॉलोइंग वाज नॉट डिस्कवर्ड बाय लुईस पास्चर। तो इनमें से कौन सा है जो लुईस पास्चर के द्वारा डिस्कवर नहीं किया गया। इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ पर जो तीन जो हैं जिनको किसने डिस्कवर किया है, लुईस पास्चर ने। तो अपने के लिए इंपॉर्टेंट ये रहेगा कि लुईस पास्चर ने क्या क्या डिस्कवर किया है। तो अपन देखते हैं, सबसे पहले आता है प्रोसेस ऑफ फर्मेंटेशन। प्रोसेस ऑफ फर्मेंटेशन है वो लुईस पास्चर के द्वारा डिस्कवर किया गया है। नेक्स्ट है टेक्निक ऑफ पास्चराइजेशन। जो पास्चराइजेशन की जो टेक्निक है वो भी लुईस पास्चर ने डिस्कवर की है। और नेक्स्ट आता है रेबीज वैक्सीन। तो रेबीज वैक्सीन है ये भी लुईस पास्चर ने डिस्कवर्ड करी है। तो लुईस पास्चर के द्वारा कौन कौन सी चीज़ें डिस्कवर की गई है, इसमें से प्रोसेस ऑफ फर्मेंटेशन, टेक्निक ऑफ पास्चराइजेशन और रेबीज वैक्सीन। तो ये सभी लुईस पास्चर के द्वारा डिस्कवर्ड की गई है। नेक्स्ट आता है क्वेश्चन नंबर 102। अल्जाइमर्स डिमेंशिया इज मोस्टली कॉमनली प्रेजेंट इन। तो मोस्ट कॉमन प्रेजेंट किस में होता है? अल्जाइमर डिमेंशिया है वो ओल्डर अडल्ट जो क्लाइंट होते हैं उनके अंदर ये देखने को मिलता है। नेक्स्ट आता है 103। एन इंजरी टू द फ्रेनिक नर्व कोजेज। तो इंजरी टू द फ्रेनिक नर्व की अगर इंजरी होगी तो क्या कोज करेगा? ब्रीदिंग डिफिकल्टी। तो ब्रीदिंग डिफिकल्टी कोज करेगा क्या? फ्रेनिक नर्व की अगर इंजरी हो जाती है। तो आप साथ साथ में आपके जो क्वेश्चन है वो भी कैलकुलेट करते जाना। लास्ट में ये देखना है कि आपके कितने क्वेश्चन है जो टोटल 50 में से वो राइट होते हैं। साथ में जैसे आपने क्वेश्चन पढ़ा, क्वेश्चन पढ़ते ही अगर आप आंसर दे रहे हैं तो आप उसका इवाल्युएशन खुद का कर सकते हैं इसके साथ साथ में, क्योंकि अपन रैपिड रिवीजन कर रहे हैं, इसके अंदर कोई टाइम कंज्यूम नहीं हो पा रहा है इसमें। नेक्स्ट आता है क्वेश्चन नंबर 104 है। डेल्यूजन इज ए डिसऑर्डर ऑफ। डेल्यूजन है वो कौन सा डिसऑर्डर है? तो डेल्यूजन है परसेप्शन का डिसऑर्डर है। नेक्स्ट आता है क्वेश्चन नंबर 105 है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ द एंटी कोगुलेंट। तो इनमें से कौन सा एग्जाम्पल है वो एंटी कोगुलेंट का एग्जाम्पल है? तो राइट आंसर हो जाएगा हिपेरिन है। हिपेरिन क्या रहेगा? एंटी कोगुलेंट है। नेक्स्ट आता है क्वेश्चन नंबर 106 है। व्हाट इज द यूज ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ द डेनवेयर डेवलपमेंटल स्क्रीनिंग टेस्ट 5 मंथ ओल्ड इन्फेंट। तो 5 मंथ ओल्ड इन्फेंट है उसके लिए अपन क्या कर रहे हैं? डेनवेयर डेवलपमेंट स्क्रीनिंग टेस्ट है। किसको असेस करने के लिए? टू असेस द सोशल एंड फिजिकल एक्टिविटी। तो सोशल और फिजिकल एक्टिविटी को असेस करने के लिए 5 मंथ ओल्ड इन्फेंट के लिए अपन कौन सा टेस्ट करते हैं? डेनवेयर डेवलपमेंट स्क्रीनिंग टेस्ट। नेक्स्ट आता है क्वेश्चन नंबर 107 है। हाउ मैनी टाइप ऑफ कंप्यूटर्स आर देयर बेस्ड ऑन द कैपेसिटी ऑफ द साइज। तो साइज और कैपेसिटी के अकॉर्डिंग अपन अगर कंप्यूटर को देखें तो कितने प्रकार के होते हैं? वो होते हैं 4 प्रकार के। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 108। द सेल्यूलर इम्यूनिटी इज ड्राइव्ड फ्रॉम। जो सेल्यूलर इम्यूनिटी है वो किससे बनी होती है? थाइमस ड्राइव्ड लिम्फोसाइट। थाइमस ड्राइव्ड लिम्फोसाइट से क्या बनी होती है? सेल्यूलर इम्यूनिटी। नेक्स्ट आता है द हेलुसिनेशन डेट इज प्रेजेंट ड्यूरिंग द ओरा ऑफ एपिलेप्सी। ओरा ऑफ एपिलेप्सी के दौरान जो हेलुसिनेशन है वो कौन सा देखने को मिलता है? तो आंसर आ जाएगा ऑडिटरी हेलुसिनेशन। दी कार्डियोवास्कुलर डिजीज एसोसिएटेड विद द डिसऑर्डर ऑफ द हार्ट रेट एंड रिदम इज कॉल्ड। तो कार्डियोवास्कुलर डिजीज है उसके अंदर हार्ट रेट और रिदम है वो क्या हो रहे हैं? उनका एक प्रॉब्लम आ रही है तो उसको अपन क्या बोलेंगे? इरिथमिया। नेक्स्ट है संचारी रोगों की रोकथाम में प्राथमिक रोकथाम निम्न में से किसके परिणाम स्वरूप होती है? संचारी रोगों के रोकथाम में प्राथमिक रोकथाम है वो किसके परिणाम स्वरूप होती है? तो उसमें आएगा प्रतिरक्षण। नेक्स्ट है ब्रैक्सन हिक्स कॉन्ट्रैक्शन आर द। ब्रैक्सन हिक्स कॉन्ट्रैक्शन क्या है? यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन है और ये कब देखने को मिलते हैं? ड्यूरिंग प्रेगनेंसी के टाइम पे।
ड्यूरिंग प्रेगनेंसी के टाइम पे यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन वो देखने को मिलते हैं, उसको अपन क्या बोलते हैं, ब्रैक्सन हिक्स कॉन्ट्रैक्शन। नेक्स्ट आता है निम्न में से कौन सी कंप्यूटर की एक सीमा है, तो इनमें से कौन सी एक कंप्यूटर की सीमा है, सोचने में असमर्थता। तो सोचने में असमर्थता किसमें, कंप्यूटर की, कंप्यूटर सोचता नहीं है, कंप्यूटर में जो डाटा फीड होता है उसको बताता है। सोचता कौन है, सोचता है ह्यूमन बीइंग। नेक्स्ट आता है द यूनिवर्सल एटीट्यूड ऑफ ए ह्यूमन फीटस इज, तो ह्यूमन फीटस का यूनिवर्सल एटीट्यूड क्या होता है, फ्लेक्शन। नेक्स्ट है द वॉल्यूम ऑफ ब्लड इन मैच्योर प्लेसेंटा इज अबाउट, तो मैच्योर प्लेसेंटा के अंदर कितना वॉल्यूम होता है ब्लड का, तो वो आ जाएगा 500 ml। नेक्स्ट आता है द स्फेरिकल शेप बैक्टीरिया प्रेजेंट इन चेन आर, तो स्फेरिकल जो शेप का जो बैक्टीरिया है वो प्रेजेंट होता है कौन सी चेन के अंदर, स्टेफाइलोकोकाई की चेन में। नेक्स्ट आता है द रिकमेंडेड डेली इनटेक ऑफ विटामिन B12 फॉर एन इन्फेंट एट 6 मंथ और लेस इज, तो 6 महीने और उससे कम का जो इन्फेंट है उसके अंदर अपन विटामिन B12 दे रहे हैं, तो उसमें कौन सी डोज रहेगी उसकी, 0.4 माइक्रोग्राम। आफ्टर लैरेंजेक्टोमी हुमिडिफाइड ऑक्सीजन एडमिनिस्टर वाया ट्रैकेस्टोमी, बिकॉज लैरेंजेक्टोमी के बाद में हुमिडिफाइड ऑक्सीजन है वो एडमिनिस्ट्रेट कर रहे हैं किसके द्वारा, ट्रैकेस्टोमी के द्वारा। क्यों कर रहे हैं, बिकॉज द अपर एयरवे इज नो लॉन्गर कनेक्टेड टू द लोअर एयरवे, जो अपर एयरवे है वो लोअर एयरवे के से मतलब कनेक्ट नहीं होता है। नेक्स्ट आता है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट सीन इन सीवियर बर्न, तो इनमें से कौन सा है जो सीवियर बर्न के अंदर देखने को नहीं मिलता है, तो वह आता है हाइपरथर्मिया। बाकी है हाइपोवोलेमिया, सेप्सिस, डोडिनल अल्सर है वो किस में देखने को मिलते हैं, सीवियर बर्न के अंदर देखने को मिलते हैं। नेक्स्ट आता है फॉर द राइट साइडेड कार्डियोक कैथेटराइजेशन द कैथेटर इज इंसर्टेड थ्रू, तो राइट साइड अपन क्या कर रहे हैं, कार्डियक कैथेटराइजेशन कर रहे हैं, तो जो कैथेटर है वो इंसर्टेड कहाँ से इंसर्टेड करेंगे, फीमोरल वेन से। द बैक्टीरिया डेट हैव वेरिएबल शेप, जो बैक्टीरिया है वो कौन सी शेप का है, वेरिएबल शेप का है। बैक्टीरिया विद चेंजेबल शेप आर कॉल्ड, जो बैक्टीरिया है उसको अपन किस से अपन देखेंगे, वेरिएबल जो शेप है, जो बैक्टीरिया विद चेंजेबल शेप, जो कि वो अपनी जो शेप है उसको चेंज कर सकता है, उसको अपन बोलते हैं प्लियोमॉर्फिक। प्लियोमॉर्फिक जो बैक्टीरिया होता है वो अपनी शेप है उसको चेंज कर सकता है। नेक्स्ट है एक क्लाइंट डेवलप्स वोकल कॉर्ड पाल्सी आफ्टर थायराइड सर्जरी, थायराइड सर्जरी के बाद में जो क्लाइंट है उसको क्या डेवलप हो गया, वोकल कॉर्ड पाल्सी। दिस कंडीशन अकर्स ड्यू टू इंजरी टू द, तो इस कंडीशन के अंदर कौन सी इंजरी हो गई जिसकी वजह से क्या हो गया क्लाइंट को वोकल कॉर्ड पाल्सी। तो वोकल कॉर्ड पाल्सी कब हो गई, रिकरेंट लैरेंजियल नर्व है उसके डैमेज होने की वजह से क्लाइंट को क्या हो गया, वोकल कॉर्ड पाल्सी, थायराइड सर्जरी करने के दौरान। नेक्स्ट आता है क्वेश्चन नंबर 1 2 3 फॉर नेजोगैस्ट्रिक इंट्यूबेशन द लेंथ ऑफ एनजी ट्यूब शुड बी मेजर्ड फ्रॉम द, तो नेजोगैस्ट्रिक ट्यूब इंट्यूबेशन कर रहे हैं उस टाइम पे जो एनजी ट्यूब की जो लेंथ है वो अपन मेजर कहाँ से कहाँ तक करेंगे, तो उसमें आएगा टिप ऑफ द नोज से ट्रैगस तक, और उसके बाद में ईयर, ट्रैगस ऑफ द ईयर, और उसके बाद में अपन जाएगा प्लस में नोज टू द स्टर्नम, तो स्टर्नम तक वहाँ तक जो अपन नापते हैं उसको अपन क्या को इसे जो एक फॉर्मेट है टिप ऑफ द नोज से ईयर ट्रैगस तक, और उसके बाद में ईयर ट्रैगस से कहाँ तक अपना जाएगा वो स्टर्नम तक, इसको अपन एक मेजरमेंट करने का तरीका हो गया एनजी ट्यूब का। और कन्फर्मेटिव डायग्नोसिस के अंदर आ जाएगा एक्सरे, जब अपन इसको मेजर कर लेंगे, इंसर्ट कर देंगे, इंसर्ट भी करेंगे तो उस टाइम पे अपन हाई फाउलर पोजीशन उसको देंगे पेशेंट को, और उसके बाद में जो कन्फर्मेटिव टेस्ट होगा वो रहेगा उसका चेस्ट एक्सरा रहेगा उसमें। नेक्स्ट आता है इसमें डायफ्राम इज एन, डायफ्राम क्या है, एक स्केलेटल मसल्स है। नेक्स्ट आता है ओमेपैराजोल, क्लैरिथ्रोमाइसिन एंड मेट्रोनिडाजोल इज एन इफेक्टिव कॉम्बिनेशन थेरेपी या ट्रीटमेंट ऑफ, जो ओमेपैराजोल और क्लैरिथ्रोमाइसिन एंड मेट्रोनिडाजोल है ये कॉम्बिनेशन में अगर अपन दवाई दे रहे हैं तो किसका ट्रीटमेंट के लिए अपन दवाई दे रहे हैं, ये दे रहे हैं एच पाइलोराई के इन्फेक्शन के लिए। एच पाइलोराई क्या है, हेलिकोबैक्टर पाइरोलाई, और ये क्या कोज करती है, ये पेप्टिक अल्सर और
पेप्टिक जो स्टोमक का जो कैंसर है वो कॉज करता है। ये ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया होता है। नेक्स्ट आता है क्वेश्चन नंबर 26, द मोस्ट सीवियर विड्रॉल सिम्टम ऑफ एल्कोहल इज। तो एल्कोहल विड्रॉल सिम्टम का मोस्ट कॉमन जो सीवियर जो सिम्टम है वो क्या रहेगा? डिलीरियम ट्रेमर। तो डिलीरियम ट्रेमर क्या है? मोस्ट सीवियर विड्रॉल सिम्टम ऑफ एल्कोहल। नेक्स्ट आता है क्वेश्चन नंबर 127, द इंक्यूबेशन पीरियड ऑफ पैरालाइटिक पोलियोमाइलाइटिस इज। तो इंक्यूबेशन पीरियड क्या रहेगा इसका? 7 से 21 दिन का। विच ऑप्शन रिप्रेजेंट द गुड डाइटरी सोर्सेज ऑफ मैग्नीशियम। तो इनमें से कौन सा जो गुड डाइटरी सोर्सेज रहेगा किसका? मैग्नीशियम का। तो उसमें आएगा वेजिटेबल, लेग्यूम्स एंड ग्रेन। तो ये क्या है? गुड सोर्सेज है किसके? मैग्नीशियम के। नेक्स्ट आता है क्वेश्चन नंबर 129, द पर्सन हु हैज़ कंप्लीट डेप्थ ऑफ नॉलेज अबाउट द कंप्यूटर विद विच दे कैन एक्सेस other symptom and gain all valuable information or damage at time is called। तो इसको अपन क्या बोलते हैं? हैकर। नेक्स्ट आता है एथलीट फुट इज ए। तो एथलीट फुट है वो किस में देखने को मिलता है? फंगल इन्फेक्शन के अंदर। विटामिन वेयर डिस्कवर्ड। तो विटामिन कब डिस्कवर की गई थी? 1912 के अंदर। किसी सूत्र में काम लिया गया वह मान क्या कहलाता है जिससे कोई परिवर्तन नहीं होता है? किसी सूत्र में काम में लिया गया वह मान क्या कहलाता है जिसमें कोई परिवर्तन नहीं होता है? उसको अपन बोलते हैं नियतांक, मतलब कांस्टेंट रहेगा, कोई भी उसमें फेरबदल नहीं होगा, बिल्कुल सेम एज इट इज़। द कॉजिटिव ऑर्गेनिज्म ऑफ काला जार। तो काला जार है उसका कॉजिटिव ऑर्गेनिज्म क्या है? लेशमैनिया डोनवानी। नेक्स्ट आता है क्वेश्चन नंबर 134, द फर्स्ट ड्रग डिस्कवर टू ट्रीट लेप्रोसी। तो पहली जो ड्रग है उसको डिस्कवर किया गया था, तो वो कौन सी ड्रग है? वो लेप्रोसी की डेप्सोन। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 135, रिपीटेड वोमिटिंग कैन प्रोड्यूस विच ऑफ द फॉलोइंग बायोकेमिकल एबनॉर्मलिटीज। तो रिपीटेड वोमिटिंग हो रही है और क्या प्रोड्यूस कर रही है? वो बायोलॉजिकल एबनॉर्मलिटीज। उसको अपन क्या बोलते हैं? मेटाबॉलिक एल्कलोसिस। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 136, द सीबेशियस ग्लैंड विच रिमेन नॉन डोमिनेंट इन नॉन प्रेग्नेंट स्टेट बिकम हाइपरट्रोफिड ड्यूरिंग प्रेगनेंसी। दिस ग्लैंड इज मोंटेगोमेरी ट्यूबरकल्स। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 137, द ओल्फैक्टरी नर्व इज रिलेटेड टू द। जो ओल्फैक्टरी नर्व है वो किससे रिलेटेड है? सेंस ऑफ स्मेल से। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 138, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द पॉजिटिव एजेंट ऑफ लिम्फेटिक फाइलेरिसिस। तो इनमें से कौन सा पॉजिटिव एजेंट है? वो किसका है? लिम्फेटिक फाइलेरिसिस का, वाउसेरिया ब्रोंकाइप्टे। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 139, विच ऑफ द फॉलोइंग डिजीज में कॉज हीमोलाइटिक एनीमिया। इनमें से कौन सी डिजीज है वो हीमोलाइटिक एनीमिया वो कॉज करती है? उसको बोलते हैं अपन मलेरिया। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 140, विच इज़ द फुल फॉर्म ऑफ LAN। मैंने आपको पहले भी बताया है कि CHO हो या UPPSC हो, यूपी के जितने भी एग्ज़ाम होते हैं उन सभी के अंदर 1 या 2 क्वेश्चन है वो फुल फॉर्म के ऊपर आते हैं, जो कि आपने यहाँ भी देख लिया है। फुल फॉर्म पूछा है इसमें LAN की, तो LAN की फुल फॉर्म होती है लोकल एरिया नेटवर्क। नेक्स्ट आता है क्वेश्चन नंबर 141, द कंडीशन इन विच द पेशेंट हैज़ एन इनवॉलेंट्री ग्राइंडिंग ऑफ टीथ ड्यूरिंग स्लीप। सोते टाइम जब दांतों को वो ग्राइंडिंग करता है वो क्या है? इनवॉलेंट्री एक कंडीशन है, उसको अपन क्या बोलते हैं? उसको बोलते हैं ब्रोक्सिज्म। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 142, द फर्स्ट ह्यूमन डिजीज डेट वाज प्रोव्ड टू हैव ए वायरल इटियोलॉजी इज। फर्स्ट ह्यूमन डिजीज है उसको अपन प्रूव करते हैं को वायरल इटियोलॉजी, वो कौन सी है? येलो फीवर। फॉर ए पेशेंट इन एक्टिव लेबर द नर्स मिडवाइफ प्लान टू यूज एन इंटरनल इलेक्ट्रॉनिक फीटल मॉनिटरिंग डिवाइस। व्हाट मस्ट occur before the internal EFM can be applied? Right answer is option 2, the membrane
मस्ट रप्चर। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 144, हु वाज द फर्स्ट पर्सन टू व्यू माइक्रो ऑर्गेनिज्म बैक्टीरिया एंड प्रोटोजोआ। तो पहला कौन सा पर्सन था जिसने माइक्रो ऑर्गेनिज्म को डिस्कवर किया था? एंटन वैन ल्यूवेनहॉक। विच ऑफ द फॉलोइंग स्ट्रक्चर इन द ह्यूमन बॉडी इज नॉट जेंडर स्पेसिफिक। कौन सी स्ट्रक्चर है ह्यूमन बॉडी की जो जेंडर स्पेसिफिक नहीं है? लेफ्ट एट्रियम। द सिम्टम ऑफ पर्सनैलिटी बेस्ड ऑन रियलिटी प्रिंसिपल इज। तो रियली प्रिंसिपल के बेस के ऊपर जो सिम्टम है पर्सनैलिटी का वो क्या है? ईगो। विच ऑफ द फॉलोइंग डिजीज हैज़ बीन इराडिकेटेड फ्रॉम ऑल ओवर द वर्ल्ड। तो कौन सी जो डिजीज है जिसको अपन इराडिकेट कर चुके हैं पूरे देश से, पूरे पृथ्वी से, वो है स्मॉल पॉक्स। विच ऑफ द फॉलोइंग क्रेनियल नर्व इज नॉट इन्वॉल्व विद आइज। तो आइज के अंदर कौन सी क्रेनियल नर्व है वो इन्वॉल्व नहीं होती है, उसको बोलते हैं एक्सेसरी नर्व। इन्वॉल्व कौन कौन सी होती हैं? ऑप्टिक नर्व, ट्रोक्लियर और एब्डुसेंट जो नर्व है वो आई की क्रेनियल नर्व के अंदर इन्वॉल्व होती हैं। द टेस्ट दैट इज परफॉर्म टू फाइंड आउट वेदर और नॉट ए पर्सन इज इम्यूनाइज अगेंस्ट डिप्थीरिया इज। वह कौन सा टेस्ट है जो परफॉर्म करते हैं अपन किसके अगेंस्ट में? इम्यूनाइजेशन किसके अगेंस्ट में? डिप्थीरिया के। उसको अपन बोलते हैं सिक टेस्ट। नेक्स्ट है एन एग्जाम्पल ऑफ एन ऑब्जेक्टिव डाटा इज। तो ऑब्जेक्टिव डाटा का एग्जाम्पल कौन सा है? डिस्कलरेशन ऑफ द स्किन। तो पार्ट 3 है, उसके अंदर अपन ने 150 क्वेश्चन कंप्लीट कर लिए हैं। नेक्स्ट जो पार्ट आएगा उसमें अपन जनरल हिंदी, जनरल नॉलेज है और रीजनिंग है वो अपन आगे डिस्कस करेंगे। ये क्वेश्चन है आपके लिए हेल्पफुल भी रहेंगे यूपीपीएससी और यूपीसीएचओ के लिए। तो आगे इस पार्ट को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अभी आप तक कितने क्वेश्चन आपके सही हुए कमेंट करके बताएं और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, जैसे उनको भी इस वीडियो का बेनिफिट मिल सके, इन क्वेश्चन का बेनिफिट मिल सके। और वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर दें। धन्यवाद।